अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, आज मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक और बहुत ही स्टाइलिश मेकअप शेयर करने वाला हूं, जिसको हम गैलेक्सी आई मेकअप कहेंगे। गैलेक्सी आई मेकअप का मतलब ये होता है कि आपकी पूरी आई पे कहीं भी ग्लिटर का पैच फ़ील ना हो और ग्लिटर इस तरह से आइज़ के ऊपर स्प्रेड हुआ हो पूरी आइज़ पे, जैसे हम स्काई के ऊपर स्टार्स को देखते हैं, कहीं ज़्यादा और कहीं कम। और दोस्तों, सबसे पहले मैं आज इनकी आईब्रो को ट्रांसफ़ॉर्मेशन करूँगा। ट्रांसफ़ॉर्मेशन का मतलब होता है कि उन जो नेचुरली जो चीज़ आपको कम लग रही है, उसको आप खुद से बिल्ड अप करेंगे और जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा लग रही है, तो उसको आप बहुत अच्छे से हाइड करने की कोशिश करेंगे, कंटूर करने की कोशिश करेंगे। इस चीज़ को कहते हैं ट्रांसफ़ॉर्मेशन। तो दोस्तों, ये कोई टिपिकल मेकअप नहीं है कि हमने ना तो ये रियल ब्राइड थी और ना ही कुछ ऐसा था कि हमें इनकी ब्रो को बहुत ही सॉफ्ट दिखाना था, बल्कि ऐसे मेकअप में ब्रो को बहुत ज़्यादा विजिबल होना बेहद ज़रूरी है, जब भी ऐसा मेकअप जो है वो सूट करेगा। तो जैसा मैं मेकअप करने जा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग ही मैं इनकी आईब्रो को वॉल्यूमाइज़ कर रहा हूँ और इसको अच्छे से मैं शेप देने की कोशिश करूँगा। जब ये अच्छे से दोनों आईब्रोज़ सेट हो जाएँगी, फिर मैं इनको फाइनली जो है हमारी स्पूली उसके साथ मैं इक्वल करूँगा, ताकि कहीं पे कलर अगर ज़्यादा है तो वो बैलेंस्ड हो जाए। और दोस्तों, इसके बाद हम इनका जो है वो आई बेस कंप्लीट करेंगे, आई बेस अप्लाई करेंगे, फिर उसको सेट करेंगे। और आईब्रो के ऊपर भी आई बेस हम लगाएँगे और आईब्रो के नीचे पूरे लिड पे भी और पूरी आइज़ पे भी। और इस तरह से आपने फिर इसी तरह आप जो है आईब्रो की शेप को बहुत नीट एंड क्लीन कर सकते हो। अगर आपसे केक लाइनर लगाते हुए आईब्रो की थोड़ी 19-20 हो जाती है, तो उससे आप इस चीज़ के साथ रिफ़ाइन कर सकते हैं। और रिफ़ाइन करने के बाद मैं अच्छे से इनको सेट करूँगा और सेट करने के बाद मैं आपके साथ आई मेकअप स्टार्ट करूँगा और बहुत ही ईज़ी वे में ये आई मेकअप होने वाला है। यूँ समझ लें कि अगर आपने इसको वीडियो को स्किप नहीं किया तो आप बहुत अच्छे से एक फ्लॉलेस किस्म का ग्लैमरस पार्टी मेकअप सीख जाएँगे। और इस तरह से दोस्तों, जो ब्रो का लोअर पार्ट है वहाँ पर भी अगर आप इसी तरह से बहुत नीट एंड क्लीन करके इसको शेप को रीशेप करना चाहें, लाइक जहाँ से आपको ज़्यादा ब्रॉड दिख रहा है वहाँ से आप उसको हाइड भी कर सकते हो और जहाँ से आपको कम दिख रहा है वहाँ उसको आप इन्हांस कर सकते हैं, लाइक दिस। तो इस तरह से आप आईब्रो की शेप को बहुत अच्छे से क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद जो है पूरा आई बेस वो पूरी आइज़ के ऊपर हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे और बाद में उसे सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर के साथ सेट कर लेंगे। और दोस्तों, सेट करने के बाद जो है हम इनका मेकअप स्टार्ट करेंगे और आज का मेकअप बहुत ही स्पेशल होने वाला है। इस तरह से आपने पूरा आई के कैनवस को बना लेना और मैंने दोनों आइज़ के कैनवस को बिल्कुल क्लियर कर दिया और सेमी वेट ब्यूटी ब्लेंडर से इसको अच्छे से सेट कर दिया। और अब मैं सल्ट्री पैलेट में से एक लाइट ग्रे कलर ले रहा हूँ जो कि मैट आई शेडो है। इसको मैं पहले कॉर्नर पे डिपॉज़िट करूँगा और फिर इसको स्लाइटली जो है ओवरऑल पूरी लिड पे भी फैला दूँगा और इसी को ही मैं ब्लेंड करता हुआ ब्रो बोन तक चला जाऊँगा। मैं कोई सेकंड कलर से वेरिएशन नहीं दूँगा, जस्ट वन कलर, वो ग्रे इसलिए कि इनके ड्रेस का कलर भी ग्रे एंड ब्लू था और थोड़ा बहुत उसमें प्लम का टच भी था। तो देखते हैं कि मैं किस हद तक आपके दिल जीतने में कामयाब रहता हूँ। तो दोस्तों, इसी तरह आप जो है इसको अच्छे से वन शेड को ब्लेंड आउट करेंगे और जब कहीं कहीं भी आपको अपने आई शेडो की क्रीज लाइन या शार्प लाइन नहीं दिख रही होगी, तो आप यूँ समझ लें कि आपकी ब्लेंडिंग कंप्लीट हो गई है। और अब मैं इसी पैलेट में से जो मैंने पैलेट एक पहले यूज़ की है वो सल्ट्री थी, उसमें ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं है, ब्राउन और ग्रे की फैमिलीज़ हैं, इसलिए उस पैलेट में सर जस्ट मैंने ये वाला कलर लिया और अब मैं किंग ब्यूटी पैलेट जो कि यूके की ब्रांड है, वहाँ से मैंने एक इंक ब्लू कलर लिया और इंक ब्लू कलर को पहले मैंने सेंटर लिड में यूँ समझ लें डिपॉज़िट किया और अब मैं ब्रश के साथ फ्लफ़ी इसको मूव करता हुआ क्रीज़ लाइन से थोड़ा ऊपर ले जाऊँगा। लेकिन इस कलर को, चूँकि ये कलर बहुत ज़्यादा शार्प है, इसको हम ब्रो बोन तक नहीं लेके जाएँगे। अगर ब्रो दो बोन तक ही इसको लेके जाना था, तो फिर हमें ट्रांज़िशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी। ट्रांज़िशन जो है वो इसको सहारा देगा क्योंकि वो लाइट कलर है और ये उससे थोड़ा डार्क, तो इस तरह ये दोनों लाइट एंड डार्क एक ही फैमिली के कलर जब आपस में मिलेंगे, तो बिल्कुल भी जो है वो ऑड फ़ील नहीं होगा, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही ग्लैमरस दिखेगा। इवन अगर आप प्लम की जगह बॉटल ग्रीन भी करना चाहते,
तो लेकिन बॉटल ग्रीन की जो थ्योरी है उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाता है किसी भी ब्राउन कलर से। तो ये जो है ब्लू, इसको हम ग्रे के साथ या स्काई कलर के साथ अच्छे से न्यूट्रलाइज़ कर सकते हैं। और अब देखें, मैंने डायरेक्ट ही निक्स की जो ग्लिटर ग्लू थी उसको ओवरऑल पूरी लिड पे स्प्रेड कर दिया, और बहुत कम क्वांटिटी में लेके, ताकि कहीं पे भी ग्लिटर ज़्यादा ना लग जाए। और दोस्तों इस तरह से मैंने देखिए कॉर्नर पे भी लगा रहा हूँ। अब ये तरीका आपने देखना है। ब्रश को मैं आइस से थोड़ा ऊपर रखूँगा और दूसरी फिंगर से इसको डस्ट करूँगा आइस के ऊपर, और जहाँ-जहाँ मैंने गम अप्लाई की है उसी-उसी डायरेक्शन में मैं इसको डस्ट करता जाऊँगा। और फिर फाइनली जो है हम बाद में देखेंगे कि रिज़ल्ट कैसा मिला। लेकिन इससे ये होगा कि आपका ग्लेक्सी जो एक पर्पज़ है इस मेकअप का, ग्लेक्सी लुक, तो आपका कहीं भी जो ग्लिटर है या जो आपकी ब्लेंडिंग है वो कहीं भी कुछ चीज़ भी जो है ना वो विज़िबल ना हो, और सब कुछ एक दूसरे के अंदर इसी तरह से पेनिट्रेट हुआ हो हमें देखने को मिलना चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आप ब्रश को आई के लिड एरिया के ऊपर जस्ट वहाँ स्टे करके उसके बाद उसे फिंगर से आप इस तरह से जो है मूव करके तो इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। अब ये जहाँ-जहाँ लग गया है यूँ समझें कि ये यहाँ से बिल्कुल नहीं हटने वाला, और इस तरह से एक बहुत ही डिसेंट सी ग्लो जो है वो हमें आइज़ मेकअप में दिखेगी। अगर हम ग्लैमर भी चाहते हैं और ज़्यादा ओवर भी नहीं चाहते, तो इस वे में आप ग्लिटर अप्लाई करके देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके क्लाइंट को भी बहुत अच्छा फ़ील आएगा, क्योंकि ग्लिटर की कोई स्पेसिफ़िक डी या आउट कॉर्नर या इनर इस तरह से कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो दोस्तों इस तरह से ग्लेक्सी आई लुक के लिए आपको इस तरह से ही करना है। आप चाहें तो आप पिंक के साथ भी जा सकते हैं, पिंक आई शेडो के ऊपर पिंक ही ग्लिटर, लेकिन उसको आपने स्प्रेड इसी तरह करना है जैसे कि मेरा आपको नज़र आ रहा होगा, कि कहीं पे बहुत कम और कहीं पे थोड़ा-सा ज़्यादा। मतलब कि इस तरह नहीं करना है कि कहीं आपका पैच आ जाए ग्लिटर का, तो वो बहुत फिर अजीब लगेगा। और अब मैं फाइनली जो है इनकी ब्रो बोन को हाइलाइट कर रहा हूँ। और दोस्तों ये जो मैं वाइट पिगमेंट अप्लाई कर रहा हूँ इसके बारे में भी मुझे बहुत से मैसेजेस आते हैं कि सर बताएं ये कौन से ब्रांड का है। तो आप कोई भी ब्रांड का ये इजीली आजकल मार्केट में आपको मिल जाता है वाइट जेल के नेम से। तो डेफ़िनेटली फिर आप जितना इसमें गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा मिलेगा। अगर इसको आप बहुत बहुत ही एलिगेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल पिगमेंट अचीव करना चाहते हैं तो फिर क्रायोलन का बेस्ट है। क्रायोलन के अलावा एनास्टेसिया जो ब्रांड है उसमें भी ये पैलेट मिल जाता है। और अगर आप ये दोनों ब्रांड्स ही आप बाय नहीं कर सकते तो कोई इश्यू नहीं है। ये काफ़ी ब्रांड्स में वाइट जेल लाइनर जो है मार्केट में इन होता है। आप किसी को भी अप्लाई कर दें, क्योंकि इसको हमने ब्लेंड कर देना होता है फ़ौरन, तो इसका पैच आता ही नहीं है। ये लो क्वालिटी का भी होगा तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से इसी तरह पेनिट्रेट हो जाएगा। क्योंकि इसको अच्छे से ब्लेंड करने के बाद हमने इस पोर्शन को भी थोड़ा-सा शिमरी करना है, लेकिन बहुत ही स्मूथ शिमरी करने की कोशिश करेंगे। बस ये कि ब्रो बोन जो है बहुत अच्छे से हाइलाइट हो जाए और ग्लेक्सी ग्लेक्सी लुक देखने को मिले। और ये जो एमरिज ब्रांड का मैं लूज़ पिगमेंट ले रहा हूँ, ये मिल्की वाइट है लेकिन शिमरी है, बहुत ही खूबसूरत है, नॉट प्रॉपर सिल्वर ग्रे। और सिल्वर ग्रे जो है मैं ब्रो बोन पे लगाना पसंद नहीं करता, और पता नहीं उसकी क्या वजह है, वो मैं फिर कभी आपको डिटेल के साथ बताऊँगा। हमेशा अगर आपको सिल्वर के साथ जाना भी है तो आपको ब्रो बोन को मिल्की वाइट ही रखना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा ही जो है वो ड्रामेटिक हो जाता है अगर आप सिल्वर के साथ ब्रो बोन को हाइलाइट करते हो। तो दोस्तों अब हम करेंगे इनकी बेस को कंप्लीट, क्योंकि कुछ आई का वर्क जो है वो बेस के बाद कंप्लीट होने वाला है, तो इसलिए हमें पहले इनकी बेस को कंप्लीट करना था, जिसके लिए हमने इनके फेस की क्लीनिंग की है। और इसके बाद इनको हम डायरेक्ट टॉफ़ी शेड अप्लाई करेंगे जो कि मैजिक फाउंडेशन का है, और इनको अप्लाई कर रहे हैं हम जी फ्लोर मार्क का पोरलेस प्राइमर। और ये देखें इनको डायरेक्ट हम जो है वो टॉफ़ी शेड अप्लाई कर रहे हैं, और नॉर्मल सी क्वांटिटी में हम अप्लाई करेंगे। लेकिन देखने में ये एकदम इतना हाई कवरेज है कि देखने में एकदम आपको लग रहा होता है पता नहीं कितना ज़्यादा लगा दिया होगा। लेकिन जितना आप फाउंडेशन ज़्यादा लगाएंगे उतनी आपकी क्रीज लाइन जल्दी बनेंगी, और बल्कि क्रैक बहुत जल्दी आएंगे। जितना आप कम फाउंडेशन अप्लाई करेंगे उतना ही अच्छा वो स्किन के अंदर पेनिट्रेट होगा, और लॉफ लाइंस और रिंकल लाइंस बनने का चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। लेकिन ये कैमरा है तो इसके सामने अगर हम अप्लाई करते हैं तो वैसे फ़ील ज़रूर हो रहा होता होगा कि पता नहीं कितना ज़्यादा क्वांटिटी, लेकिन बिल्कुल भी ज़्यादा क्वांटिटी के हक़ में मैं नहीं हूँ।
और दोस्तों ये देखें कितना खूबसूरत शेड है, येलो अंडरटोन के साथ 36 का लेवल है ये परफेक्ट। और जो लोग ओरिएंटल को जानते हैं ना, टीवी स्टिक में एक ओरिएंटल नंबर होता है, ये भी ओरिएंटल का भी यूँ समझ लें सेम ऐसा ही शेड होता है जैसा मैंने इनको अप्लाई किया है, जो कि मेरे ब्रांड की बेस में फाउंडेशन में उसका नाम है टॉफ़ी। और टॉफ़ी को अप्लाई करने के बाद हम रिवाज एचडी का 06 कॉम्पैक्ट, जो सबसे डार्क उसका कॉम्पैक्ट है, वो अप्लाई करेंगे। और दोस्तों देखें आज के मेकअप में एक और आपने चीज़ शायद नोटिस नहीं की कि हमने ब्रो के ऊपर वाली साइड पे जहाँ कंसीलर लगा के ब्रो को फाइन किया था ना, वहाँ से हमने थोड़ी-थोड़ी बेस जो है वो नहीं लगाई, ताकि ब्रो और एनहांस करे। आई मीन कि दूर से ही पता चले कि ब्रो बहुत खूबसूरत बनी हुई है। इवन आप इसे ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, इट्स नॉट सॉफ्ट ब्रो, बट ये है कि ऐसे मेकअप के लिए आपको ग्लैमर लुक देने के लिए बहुत ही नीट, बहुत ही फाइन और बहुत ही विजिबल ब्रो बनानी चाहिए। और दोस्तों पाकिस्तान में आपको पता है कि जब एक ट्रेंड स्टार्ट होता है तो बस फिर वो पता नहीं कुछ सालों के बाद जाके ही ख़त्म होता है। आजकल 90% जो वलीमा के ऊपर ड्रेसेस वियर किए जा रहे हैं ब्राइड के, वो सिल्वर ब्लू, प्लम सिल्वर ब्लू, बस इसके अलावा शायद ही कोई और कलर होगा। वेरी रेयर होगा कि कोई फ़ॉन या कुछ इस तरह के कलर पहनाते हों। मोस्टली लोग ग्रे की फैमिली में से ही कोई कलर सेलेक्ट कर रहे होते हैं, तो इसलिए भी ये मेकअप आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ग्रे और ब्लू जो है वो तो मैंने गली-गली, कोने-कोने वाले सैलून्स में भी ब्राइड को पहनते देखा है। तो मेरी समझ से बाहर है कि लोग एक देखा-देखी एक जैसे ही कलर क्यों वियर करते हैं, लेकिन हमारे पास जो चीज़ ज़्यादा रूटीन में आती है उसके बारे में आपको गाइडलाइंस देना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं इनको थोड़ा-सा बस जो है वो मैं कंटूर कर रहा हूँ, क्योंकि इनका फेस जो है बहुत ही टाइनी था। इनको ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चूँकि हम ब्राइड मेकअप कर रहे हैं तो इसके लिए हमें फिर स्कल्प्ट को विज़िबल करना ही था। और ये जो मैं इनको हाइलाइटर अप्लाई कर रहा हूँ, ये एनास्तासिया ब्रांड का हाइलाइटर है, पर्ल ग्लो के नाम से। और अगर शायद मुझे कोई परफेक्ट नाम इसका नहीं याद हो तो उसके लिए माज़रत। आपको पैकेजिंग शो कर दी है, आप ख़ुद भी नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं ये कौन-सा हाइलाइटर है। इवन कि ये हाइलाइटर जो है ये मैं हर क्लाइंट को अप्लाई नहीं करता। उसकी वजह ये है कि जितना डार्क टोन होगा, मैंने पहले भी आपको एक वीडियो में कहा था कि जितना डार्क टोन होगा उतना ही डार्क हाइलाइटर का आप यूज़ करेंगे, तभी वो नेचुरल फ़ील होगा। तो ये थोड़ा यूँ समझ लें क्रीमी एंड येलोइश गोल्ड टाइप इसकी टोन थी, तो इसलिए मैंने इस कॉम्प्लेक्शन के ऊपर इसको यूज़ किया। वरना मोस्टली कि मैं मैक का जो हाइलाइटर है वो फेयर लुक के लिए तो बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त है, लेकिन टैन कलर की लुक को वो जब हम अगर फेयर वाला हाइलाइटर अप्लाई करेंगे ना, तो यकीन मानिए कि वो थोड़ी देर के बाद ग्रे ग्रे दिखेंगी। इसलिए आप हाइलाइटर का भी यूसेज जो है वो स्किन टोन के अकॉर्डिंग किया करें। और अब मैं इनको थोड़ी-सी पिंक पिंक चीक्स लुक देने के लिए जो है वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ स्मैश बॉक्स का हाइलाइटर, जो कि वाक़ई बहुत अच्छा है। और इससे पहले मैं सेम ये पिगमेंट जो है वो मैक में भी यूज़ कर चुका हूँ और मैक का भी बहुत अच्छा है। अगर आपको ये पिंक वाला हाइलाइटर चाहिए हो तो आप मैक में भी ले सकते हैं, अगर आपको स्मैश बॉक्स नहीं मिल रहा। और अब मैं कह रहा हूँ जी वाइपरा ब्रांड का मेकअप फिक्सर, जो कि अपनी मिसाल आप है, इसके लिए मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। शायद मैंने आपके साथ किसी वीडियो में ज़िक्र किया हो, लेकिन अगर नहीं तो मैं आज बता देता हूँ। मैंने वाइपरा का बहुत यूज़ किया है। वाइपरा ब्रांड के पिगमेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग, बहुत एलिगेंट और बहुत ही कमाल के पिगमेंट्स हैं। इनके ग्लिटर्स भी बहुत अच्छे हैं। और दोस्तों ये देखें, इनको मैंने लिपस्टिक अप्लाई की है मेबेलिन की विविड मैट ग्लोस, जिसका नंबर है 15। 15 नंबर का जो मैट ग्लोस है, जस्ट हमने वो अप्लाई किया और लिप्स को हमने बिल्कुल भी ग्लॉसी लुक नहीं दी। और ये रहा हमारा आज का फाइनल लुक। और हेयर्स को हमने थोड़ा बीच वेव्स देने की ट्राई की थी, ताकि बहुत ही ग्लैमरस और बहुत ही डिफरेंट लुक जो है वो देखने को आप लोगों को मिल सके। और दोस्तों आज का मेकअप आपको कैसा लगा, आप मेरी टेक्निक्स आपको कैसी लगी, ये सब चीज़ें आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ मैं इस तरह के और भी अच्छे से अच्छे मेकअप लेके आपके सामने शेयर करता रहूँ। आप सबकी दुआओं का तलबगार। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।